एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उसका आवाम के ऊपर किस किस्म के असरात होंगे, उसमें अपोजिशन अब आगे क्या किरदार अदा कर सकती है, जो कि अभी हमें बिल्कुल तकसीम नज़र आ रही है और गैर मौसर नज़र आ रही है। अतर काज़मी साहब, आपकी नज़र में ये अवामी इशू है महंगाई का और आवाम के ऊपर इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है, कि इसके ऊपर अपोजिशन का कोई किरदार हमें क्यों नज़र नहीं आया? अचकज़ई साहब का पार्लियामान में तो क्या उन्होंने बात करनी है, उनका तो हमें कोई ऐसा इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आए जहां वो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हो पिछले कुछ दिनों में। अलबत्ता इन बातों के ऊपर एक खींचातानी चल रही है कि जलसे की इजाज़त हमसे नहीं ली गई, या और इस बेसिस के ऊपर शायद वो यहाँ तक भी बातें हो रही थी कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो आपकी नज़र में बतौर अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब का अभी तक किरदार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि उनकी जब नामजदगी हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा था, तो काफ़ी उनके लिए भी मसाइल थे। लेकिन 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो अवाम के मसाइल हैं, कम से कम उसके ऊपर बात तो करनी चाहिए, उसके ऊपर बयान तो दें। देखिए ना, इसी दारुल हुकूमत में आप भी थीं, मैं भी था, एहतशाम साहब भी थे, यहीं पे मरियम बीबी महंगाई मकाओ मार्च लेके आई थीं, यहीं पे बिलावल साहब आए थे महंगाई के हवाले से मार्च करते हुए, यहीं पे आके मौलाना साहब ने धरना दिया था, किसी ने रोका था? देखिए ना, इस वक्त आप अपोजिशन पे तो तनकीद कर सकते हो और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो नॉर्मल हालात के अंदर अपोजिशन ऑपरेट कर रही है? कोई इजाजत देगा जलसा करने की? कोई इजाजत देगा नहीं नहीं, महंगाई अगर अगर मकाओ इजाज़त दें मार्च कर? आप, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब बयानिए की हद तक कम से कम एक बात के ऊपर आप पक्के हो जाएं। बड़ा मुबहम किस्म का अपोजिशन का बयानिया है। जब आप अपोजिशन के इत्तेहाद में बैठे तो वो ब्रॉडर बात हुई कि इलेक्शंस नए हों, खान साहब की रिहाई हो। अब तो सारी बात रिड्यूस होकर यहाँ तक पहुँच गई है कि डॉक्टर की एक्सेस दी जाए और मुलाकात, और उससे भी रिड्यूस होकर अडियाला के बाहर इकट्ठे तो हो जाए सारे लोग। तो कोई एक बात अगर की जाती तो बतौर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी आज डिफरेंट पोजीशन में होती पीटीआई। देखिए जी, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे फैसले हम यहाँ पे गिन सकते हैं जिनकी वजह से चीजें बेहतर हों, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को हम बरी-ओ-ज़िम्मा करार दे दें। आज अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन नहीं है, उसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत है। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा कि साबिक वजीर आजम को 4 दफा रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन ना जाती डॉक्टर को एक्सेस दिया जाए, ना बहनों से मुलाकात करवाई जाए? 5 महीने हो गए हैं। तो ये एक अनहोनी किस्म की, या जिसे आप कह सकते हैं यूनिक किस्म की सिचुएशन का आपको सामना है। तो जहां पे ऑपोजिशन की कोताहियां हैं और बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो कौन कर रहा है, उसकी तरफ भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है, और खुद हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है कि क्या आपका रवैया मुनासिब है, क्या ये आपका रवैया जमहूरी है? ये क्वेश्चन फिर हुकूमत को खुद अपने हुकूमत आप का से जवाब, करना चाहिए। एहतशाम साहब, हुकूमत का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने सामने रखा चाइनीज़ प्रोवर्ब का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा जब आपका हरीफ गलती कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यानी पीटीआई अपनी मौज़ तंग गलतियां का कर रही कॉल है है तो जी। हाँ, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर। लेकिन एहतशाम साहब, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत का इस वक्त? क्योंकि पीटीआई को या अपोजिशन को आप मोबिलाइज ना होने दें, लेकिन फिर अगर लीडर लेस तो अवाम निकलते हैं तो फिर उसका तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता है। देखिए इस तरह की चीज़ें तो हमेशा से होती रही हैं। देखिए ना, दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा होता है, दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं। मेरे लिए जो अब सब बहुत हैरत वाली बात है ना पीटीआई के पार्ट पे, आप मैं मान लेता हूँ आपको जलसा नहीं करने दिया, आपको करना चाहिए भी। क्या कभी ऐसा होता है? मुझे तो मैं तरस गया हूँ कि पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकोनॉमी की हालत बताएं किधर जा रही है, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब बैठेंगे इनके साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसी वजह से नहीं हुई। मेरा ख्याल है इतना आसान काम है। अब लोग तंग भी इसलिए आ जाते हैं कि भाई आप जहाँ बैठते हैं सिर्फ घुमा फिरा के पीटीआई बानी को रिहाई करनी है, बेगम का माफ ज़रूर करें, कोई आपका हक है, करना भी चाहिए, आपको पूरा हक मिलना चाहिए कि आप भी जल्द से जूस करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं 46 साल से देख रहा हूँ, ओपोनेंट को कोई भी सड़क पे नहीं आने देता, कोई भी पॉइंट स्कोरिंग में आगे नहीं जाने देता। लेकिन इनका फोकस है, इनके अपने लोग भी कहते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए। पार्लियामेंट में एक तो जाना चाहिए, बैठें आराम से सुने और क्रिटिसाइज़ करें, जो तैयारी करके जाएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अखबारात में, टीवी में आएगा। डेली की बुनियाद पे जब शो कर रहे होते हैं, जो पार्लियामेंट में बड़ी चीज़ आती है, शाम को लोग बात करें। अब वो कहते हैं कि इनका बंदा को बोलता ही नहीं है। एक शख्स जो इकोनॉमी पे थोड़ा सा बोलता था, वो आपने देखा वो चले गए, बैठते हैं केपी में, उनके एडवाइज़र हो गए, क्या नाम है उनका, वो पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। अब सवाल ये कि जी आपने अगर यहाँ से आगे सफ़र जाना है तो पहले आप अपना जिसको कहते हैं एजेंडा वाज़ेह हो जाना चाहिए बतौर वाज़ेह हो, और हाँ। फिर लोगों को पता चले कि जी पीटीआई जो है अवामी मसाइल पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, इकोनॉमी पे बात कर रही है। ठीक है, आपने मुश्किल वक्त में अच्छा किया, आपने सपोर्ट किया कि जी इन हालात में हम नहीं आनेंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ इनको अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, करने की वो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अफसा कि जब तक एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं आएगी, बैठ के ये फैसले नहीं करेंगे कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन बात करेगा। अब क्यों मुझे नहीं समझ आती
बल्कि ये मैं लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त मुझे कहा करते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती तो घर बैठा करो। आई ऑलवेज अवॉइड दिस वर्ड। देखें, होना ये चाहिए था। आप घर बैठ के तो फिर हम किससे समझेंगे? अच्छा, वो मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। देखिए ना, लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अगर आप वाकई इख्तियार, अब सलमान अकरम राजा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना, अगर वो देखें, कल उन्होंने कहा, फिर कहा, उन्होंने कहा जी मैं जच आ गया, यहाँ तक कहा कि हम अपनी तज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई ऐसे हालात पैदा करने की क्या ज़रूरत है? अब बहनें, ज़ाहिर है उनको भाई का दुख होगा, ठीक कहती हैं कि वोट बैंक भाई का है, लेकिन सवाल ये कि ये तरीका जो है सियासी तरीका नहीं है लोगों को साथ चलने का। मैं वेरी क्विकली, अगर आपकी इजाज़त हो, क्लोजिंग कमेंट होगा अथर आपका क्विकली। अब आप समझते हैं कि अपोजिशन पीटीआई का एजेंडा लीडर के हवाले से ही खान साहब के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए या इन गैर मामूली हालात में अवामी इशू के ऊपर मुकम्मल फोकस कर लेना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनके लीडर के इर्द गिर्द तो वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो अवामी इश्यूज हैं उनके ऊपर तो बात होना जरूरी है। जितने भी इश्यूज हैं जिनसे अवाम इफेक्ट होती है उनके ऊपर तो बात जरूर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं दोबारा आपको कहूंगा कि हम जब ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो समटाइम हम भी तासुर देते हैं कि हम नॉर्वे की और फिनलैंड की ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं और उधर की हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं। जो जमीनी सियाको सबाक है मेरे ख्याल में वो भी सबके सामने है। चले, अब पहले कहा करते थे ज़मीनी माजरत क्या है, ज़मीनी हकीकत तो यह है कि इमरान खान ने जब पूछा गया था, बाजवा से सवाल हुआ था, ये ओपन बात हो गई थी, उनके पूछा कि सबसे बड़ा मसला क्या पाकिस्तान का, बाजवा साहब ने कहा इकॉनमी, कहते हैं नहीं अपोजिशन है, तो वो कहते हैं मेरे पास तो ऐसा इख्तियार नहीं है, और उन्होंने कहा सबको बंद कर दिया अंदर, उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम कर लें तो फिर मैं सबको बंद कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है रवैयों में तब्दीली सब जगह पे ज़रूरत है। तल्ख यादें हैं। एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उसका आवाम के ऊपर किस किस्म के असरात होंगे, उसमें अपोजिशन अब आगे क्या किरदार अदा कर सकती है, जो कि अभी हमें बिल्कुल तकसीम नज़र आ रही है और गैर मौसर नज़र आ रही है। अतर काज़मी साहब, आपकी नज़र में ये अवामी इशू है महंगाई का और आवाम के ऊपर इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है, कि इसके ऊपर अपोजिशन का कोई किरदार हमें क्यों नज़र नहीं आया? अचकज़ई साहब का पार्लियामान में तो क्या उन्होंने बात करनी है, उनका तो हमें कोई ऐसा इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आए जहां वो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हो पिछले कुछ दिनों में। अलबत्ता इन बातों के ऊपर एक खींचातानी चल रही है कि जलसे की इजाज़त हमसे नहीं ली गई, या और इस बेसिस के ऊपर शायद वो यहाँ तक भी बातें हो रही थी कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो आपकी नज़र में बतौर अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब का अभी तक किरदार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि उनकी जब नामजदगी हुई उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहा था तो काफी उनके लिए भी मसाइल थे। लेकिन 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जो अवाम के मसाइल हैं कम से कम उसके ऊपर बात तो करनी चाहिए, उसके ऊपर बयान तो दें। देखें ना, इसी दारुल हुकूमत में आप भी थी, मैं भी था, एहतशाम साहब भी थे, यहीं पे मरियम बीबी महंगाई बचाओ मार्च लेके आई थी, यहीं पे बिलावल साहब आए थे महंगाई के हवाले से मार्च करते हुए, यहीं पे आके मौलाना साहब ने धरना दिया था, किसी ने रोका था? लेकिन ना, इस वक्त आप अपोजिशन पे तो तनकीद कर सकते हो और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो नॉर्मल हालात के अंदर अपोजिशन ऑपरेट कर रही? कोई इजाजत देगा जलसा करने की? कोई इजाजत देगा महंगाई? अगर इजाजत दें आप, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब बयानिया की हद तक कम से कम एक बात के ऊपर आप पक्के हो जाएं, बड़ा मुबहम किस्म का अपोजिशन का बयानिया है। जब आप अपोजिशन के इत्तेहाद में बैठे तो वो ब्रॉडर बात हुई कि इलेक्शंस नए हों, खान साहब की रिहाई हो, अब तो सारी बात रिड्यूस होकर यहाँ तक पहुँच गई है कि डॉक्टर की एक्सेस दी जाए और मुलाकात, और उससे भी रिड्यूस होकर अडियाला के बाहर इकट्ठे तो हो जाए सारे लोग। तो कोई एक बात अगर की जाती तो बतौर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी आज डिफरेंट पोजीशन में होती पीटीआई। देखिए जी, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे फैसले हम यहाँ पे गिन सकते हैं जिनकी वजह से चीजें बेहतर हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को हम बरी जिम्मा करार दे दें। आज अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही तो उसकी जिम्मेदार अपोजिशन नहीं है, उसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमत है। आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा कि साबिक वजीर आजम को 4 दफा रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन ना जाती डॉक्टर को एक्सेस दिया जाए, ना बहनों से मुलाकात करवाई जाए? 5 महीने हो गए। तो ये एक अनहोनी किस्म की, या जिसे आप कह सकते हैं यूनिक किस्म की सिचुएशन का आपको सामना है। तो जहां पे ऑपोजिशन की कोताहियां हैं और बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो कौन कर रहा है उसकी तरफ भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है, और खुद हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है कि क्या आपका रवैया मुनासिब है, क्या ये आपका रवैया जमहूरी है? ये क्वेश्चन फिर हुकूमत को हुकूमत का जवाब, एहतशाम साहब, हुकूमत का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने सामने रखा चाइनीज़ प्रोवर्ब का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा जब आपका हरीफ गलती कर रहा हो तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, यानी पीटीआई अपनी गलतियां कर रही है तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर। लेकिन एहतशाम साहब, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत का इस वक्त? क्योंकि पीटीआई को या अपोजिशन को आप मोबिलाइज ना होने दें, लेकिन फिर अगर लीडर लेस तो अवाम निकलते हैं तो फिर उसका तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता है। देखिए, इस तरह की चीज़ें तो हमेशा से होती रही हैं ना, दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा होता है, दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं। मेरे लिए जो अब सब बहुत हैरत वाली बात है ना पीटीआई के पार्ट पे,
आप मैं मान लेता हूँ आपको जलसा नहीं करने दिया, आपको करना चाहिए भी। क्या कभी ऐसा होता है, मुझे तो मैं तरस गया हूँ कि पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकोनॉमी की हालत बताएं किधर जा रही है, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब बैठेंगे इनके साथ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसी वजह से नहीं हुई। मेरा ख्याल है इतना आसान काम है। अब लोग तंग भी इसलिए आ जाते हैं कि भाई आप जहाँ बैठते हैं सिर्फ घुमा फिरा के पीटीआई बानी को रिहाई करनी है, बेगम का माफ ज़रूर करें, कोई आपका हक है, करना भी चाहिए, आपको पूरा हक मिलना चाहिए कि आप भी जल्द से जूस करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं 46 साल से देख रहा हूँ, ओपोनेंट को कोई भी सड़क पे नहीं आने देता, कोई भी पॉइंट स्कोरिंग में आगे नहीं जाने देता। लेकिन इनका फोकस है, इनके अपने लोग भी कहते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए। पार्लियामेंट में एक तो जाना चाहिए, बैठें आराम से सुने और क्रिटिसाइज़ करें, जो तैयारी करके जाएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अखबारात में, टीवी में आएगा। डेली की बुनियाद पे जब शो कर रहे होते हैं, जो पार्लियामेंट में बड़ी चीज़ आती है, शाम को लोग बात करें। और वो कहते हैं कि इनका बंदा को बोलता ही नहीं है। एक शख्स जो इकोनॉमी पे थोड़ा सा बोलता था, वो आपने देखा वो चले गए, बैठते हैं केपी में, उनके एडवाइज़र हो गए, क्या नाम है उनका, वो पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। अब सवाल ये कि जी आपने अगर यहाँ से आगे सफ़र जाना है तो पहले आप अपना जिसको कहते हैं एजेंडा वाज़ेह हो जाना चाहिए बतौर वाज़ेह हो, और फिर लोगों को पता चले कि जी पीटीआई जो है अवामी मसाइल पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, इकोनॉमी पे बात कर रही है। ठीक है, आपने मुश्किल वक्त में अच्छा किया, आपने सपोर्ट किया कि जी इन हालात में हम नहीं आनेंगे। मेरा ख्याल है कि जहाँ इनको अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अफसा कि जब तक एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं आएगी, बैठ के ये फैसले नहीं करेंगे कि इख्तियारात किसके पास हैं, कौन बात करेगा। अब क्यों मुझे नहीं समझ आती, बल्कि ये मैं लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त मुझे कहा करते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती तो घर बैठा करो। आई ऑलवेज अवॉइड दिस वर्ड। देखें, होना ये चाहिए था। आप घर बैठ के तो फिर हम किससे समझेंगे? अच्छा, वो मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। देखें ना, लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अगर आप वाकई इख्तियारात, अब सलमान अकरम राजा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना, अगर वो देखें कल उन्होंने कहा, फिर कहा, उन्होंने कहा जी मैं जच आ गया, यहाँ तक कहा कि हम अपनी तज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। भी ऐसे हालात पैदा करने की क्या ज़रूरत है? अब बहनें ज़ाहिर है उनको भाई का दुख होगा, ठीक कहती हैं कि वोट बैंक भाई का है, लेकिन सवाल ये कि ये तरीका जो है सियासी तरीका नहीं है लोगों को साथ चलने का। मैं वेरी क्विकली अगर आपकी इजाज़त हो, क्लोजिंग कमेंट होगा अथर आपका क्विकली। अब आप समझते हैं कि ऑपोजिशन पीटीआई का एजेंडा लीडर के हवाले से ही खान साहब के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, या इन गैर मामूली हालात में अवामी इशू के ऊपर मुकम्मल फोकस कर लेना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनके लीडर के इर्द गिर्द तो वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो अवामी इश्यूज हैं उनके ऊपर तो बात होना जरूरी है। जितने भी इश्यूज हैं जिनसे अवाम इफेक्ट होती है, उनके ऊपर तो बात जरूर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं दोबारा आपको कहूंगा कि हम जब ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो समटाइम हम भी तासुर देते हैं कि हम नॉर्वे की और फिनलैंड की ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं और उधर की हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं। जो जमीनी सियाको सबाक है मेरे ख्याल में वो भी सबके सामने है। चले, अब पहले कहा करते थे ज़मीनी माज़रत क्या है, ज़मीनी हकीकत तो यह है कि इमरान खान ने जब पूछा गया था, बाजवा से सवाल हुआ था, ये ओपन बात हो गई थी, उनके पूछा कि सबसे बड़ा मसला क्या पाकिस्तान का, बाजवा साहब ने कहा इकॉनमी, कहते नहीं ओपोजिशन है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो ऐसा इख्तियार नहीं है, और उन्होंने कहा सबको बंद कर दें अंदर। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम कर लें तो फिर मैं सबको बंद कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है रवैयों में तब्दीली सब जगहों पे ज़रूरत है। तल्ख यादें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।